नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 13.1 के प्रश्न संख्या 7 को। दोस्तों, इससे पूर्व इस चैप्टर के 6 प्रश्न थे, उनको हमने सॉल्व कर लिया है। यदि उसका सलूशन आपको देखना है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके आप आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, 7वां प्रश्न है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, यानी तंबू जो है एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, यानी बेलन और शंकु से मिलके ये तंबू बना है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यदि आपको ऐसा तंबू बनाने के लिए कह दिया जाए तो आप क्या करेंगे, किन किन भागों पर आप कपड़ा लगाएंगे? तो कपड़ा लगाने के लिए क्या आप ज़मीन में लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। यहाँ पर लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। तो दोस्तों, हम जब इन दोनों क्षेत्र पर कपड़ा नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब है कि हमको बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ निकालना है। उसके बाद यहाँ तो कपड़ा लगाएंगे ही नहीं, तो इस पर लगाएंगे। इस पर यदि लगाएंगे तो ये भी शंकु का जो है वक्र पृष्ठ है, तो इसका भी दोनों का यानी वक्र पृष्ठ निकाल के यदि हम जोड़ देंगे तो इसमें प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। उससे पूर्व आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हमको सबसे पहले लिखना होगा कि बेलन की ऊंचाई बराबर। तो देखिए बेलन की ऊंचाई कितनी है, तो बेलन की ऊंचाई यहाँ पर स्पष्ट है 2.1 मीटर, तो यहाँ से लिख लीजिए 2.1 मीटर। उसके बाद बेलन की त्रिज्या कितनी है, तो व्यास दे रखा है 4 मीटर, तो त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा, यानी 2 मीटर त्रिज्या आ गया। उसके बाद शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखा है, तिर्यक ऊंचाई। देखिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है, 2.8 मीटर, ठीक है। और उसके बाद इसका भी त्रिज्या जो है बेलन के त्रिज्या के समान ही है, क्योंकि दोनों एक ही आधार पर बना हुआ है। तो जब एक ही आधार पर है तो दोनों की त्रिज्या समान होगी। तो यहाँ पर भी व्यास दे रखा है, तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है, यानी 2 मीटर ही आएगा। अब हमें क्या करना है, दोनों का वक्र पृष्ठ निकाल के और जोड़ देना है। तो देखिए दोनों का वक्र पृष्ठ हम कैसे निकालेंगे, तो लिखिएगा कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल बराबर। अब कैनवास का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना है, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई RH और प्लस शंकु जो है उसका वक्र पृष्ठ, तो इसका वक्र पृष्ठ होता है पाई RL। अब यहाँ से आप देखिए 2 और पाई को पाई रहने दीजिए। R जो है हमारा कितना है, तो R जो है 2 है, तो 2 लिखिए। और H जो है कितना है, H यहाँ से हमें निकला है 2.1 इंटू 2.1 और प्लस पाई को पाई रहने दीजिए। और R इसका शंकु में कितना है, तो शंकु की त्रिज्या जो है 2 है, तो गुने 2। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई L है, तो L है 2.8। और ये क्षेत्रफल जो होते हैं उसकी यूनिट क्या होती है, तो दोस्तों क्षेत्रफल की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर में। यहाँ पर मीटर में यूनिट दी है तो ये स्क्वायर में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में, ठीक है। इसको लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं कि कुछ कॉमन निकलने वाला है, तो आप कहेंगे जी हाँ 2 पाई और 2 पाई दोनों में है, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए 2 पाई। और ये जो है ना 2.1 है और ये 2 बच गया, तो दोनों को गुना कीजिएगा तो 4.2 आ जाएगा। और प्लस यहाँ से 2.8 बच गया, ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 2 पाई और इनटू इसको जोड़िएगा तो 4.2 और प्लस 2.8 को जोड़ के ये 7 मीटर स्क्वायर जो है 7 आएगा इसको जोड़ने के बाद। अब इसको देखिए 2 गुने 22/7 पाई को लिखिए और गुने 7 मीटर स्क्वायर। 7 से 7 को काट दीजिए, 22 दूना 44 मीटर स्क्वायर जो है इस कैनवास का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, और तो देखिए साथ ही 500 रुपये मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत। तो देखिए 1 मीटर स्क्वायर की लागत बराबर कितनी है,
तो इसकी लागत है 500 रुपया। ठीक है, तो हमारे पास क्षेत्रफल कितना है 44 मीटर स्क्वायर, की लागत कितनी होगी, तो 44 गुने 500 रुपया। अब इसको गुना कर लीजिए, 2 जीरो है तो पहले 2 जीरो, 5 चौके 20 के जीरो, 5 चौके 20 और 2 22, इतने रुपए यानी 22,000 रुपया इसका खर्च आएगा।